ले भाई हरियाणा के वास्ते ई बाबा बात कराएंगे गुड़िया खाप के जो प्रधान हैं सुनील गुड़िया जी, उनसे पे बात कराएंगे। आपने उनका वाहन देख लिया तो भाई सुनील गुड़िया जी राम राम कर। हाँ, नमस्कार आपके सभी दर्शकों को चौधरी सुनील गुड़िया की तरफ से। गुड़िया साहब स्पेशल आपसे मिलने का यही कारण था कि कल आपके जो ट्रैक्टर आप जो लेके आए हो, वाहन लेके आए हो, हम इसको न्यूज़ में देख रहे थे, लेकिन कल से अपने नेता थे बीजेपी के, उन्होंने एक सवाल उठा इस ट्रैक्टर को देख के भी, ये देख लो कहाँ से आपको इस ट्रैक्टर को देख के कहाँ से लग रहा है कि ये किसान है, तो क्या कहना चाहूँ? देखिए, जो इस तरह के सवाल उठाते हैं उनकी मंशा पर सवालिया निशान लगता है। किसान का मतलब ये नहीं होता कि वो किसान है तो गरीब, मतलब वो उनका जो कहने का जो तरीका है, उनका तात्पर्य ये है कि किसान है तो वो गरीब होना चाहिए, किसान है तो ना तो अच्छा ट्रैक्टर रख सकता है, किसान है तो ये कोट पैंट कहाँ से पहन लिया इन्होंने, किसान है तो पिज़्ज़ा क्यों खा रहे हैं। तो ये इस तरह की जो चीज़ें कहना किसान के बारे में, किसान की मैं परिभाषा आपको बता देता हूँ। हमारे पूर्वज भी किसान थे, हमारे पिताजी किसान थे, हमारे दादा किसान थे, हमारे दादा के दादा किसान थे। ये पीढ़ी दर पीढ़ी किसान जो है किसान था। लेकिन किसान ने अपनी खून पसीने की कमाई से हड्डी गला देने वाली ठंड में, उसमें गर्मी के अंदर, तपती हुई गर्मी के अंदर जो पीढ़ी दर पीढ़ी उन्होंने मेहनत की है, उस मेहनत का आज फल हमारे को मिल रहा है। हमारे दादाओं ने, हमारे पिताजी ने हमारे को शिक्षित भी किया, शिक्षा के माध्यम से हमने काम धंधे भी जोड़े हैं अपने, शिक्षा के माध्यम से हमारी को सर्विसें भी मिली है। हमारे किसानों के बेटे बड़े बड़े ऑफिसर भी लग रहे हैं, आर्मी के अंदर भी हैं। तो ये उसका तात्पर्य उनका कहने का ये है कि भाई किसान है तो किसान का मतलब कि भाई आप लोग जो है ना अच्छा क्यों पहनते हो, अच्छा क्यों खाते हो, आप लोग अच्छी चीज़ क्यों लाते हो, उनका ये तात्पर्य है। तो मैं उनकी मंशा पे ही सवाल उठाता हूँ कि किसान का मतलब क्या ये है कि भाई किसान है तो गरीब है। ये कोई इसका तथ्य नहीं बनते इन चीज़ों को। कल हमने देखा कि कृषि मंत्री का बयान आया है नरेंद्र सिंह तोमर का कि भी जो कृषि कानून है वो किसानों की समझ में नहीं आ रहे, लेकिन उन्होंने बताया कि किस तरह से किसान के हक में है। तो आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, मैं तो सिर्फ और सिर्फ एक ही बात बताता हूँ कि आप लोग जिनके लिए कानून बना रहे हो और वो आदमी उसको स्वीकार नहीं कर रहे, लोकतंत्र है, हर किसान अगर उसका विरोध कर रहा है तो आप उन तथ्यों के बारे में या बारीकियों में आप लोगों को जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर सारा किसान आज जो खेत के अंदर कमाने का टाइम था या घर में सोने का इतनी कड़ाके की ठंड में, अगर सारा किसान इसके धरनों पर बैठा है पूरे देश का और यहाँ इतना हुजूम बैठा हुआ है, तो उनको भी ये सोचना चाहिए कि आप समझाने के बजाय अगर कानून ये बिल इनके हक में नहीं है और किसान इसका विरोध कर रहा है, तो इस बिल को जो है इन्होंने ख़त्म कर देना चाहिए। मेरी तरफ से तो यही बात है कि आप लोग जो है किसान के दुख दर्द को समझो और समझ के फिर ये बिल है जो इस बिल को बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर देना चाहिए। जहाँ तक अब यहाँ पे किसान आंदोलन चल रहा है, तो किसान आंदोलन में अभी सरकार को तकरीबन 25 से 26 दिन हो गए हैं, अभी तो सरकार की तरफ से कोई संज्ञान नहीं लिया गया। तो आगे कहाँ तक इसको ले जाने की उम्मीद है? देखिए, ले जाना, किसान भी ये चीज़ नहीं चाहेगा कि हमारा जो ये कीमती समय है इस समय को हम बर्बाद करें। उनकी फसलों में बड़ा नुकसान हो रहा है किसान की में, और अपने जो घरेलू काम है या किसी का बिजनेस भी है, किसान का बेटा है, किसान किसानी भी कर रहे हैं, वो काम धंधा भी जोड़ रहे हैं, अपनी कोई दुकान है, कोई बिजनेस के माध्यम से, कोई नौकरियां या छुट्टियां लेके भी आदमी किसानों के बेटे डटे हुए हैं। तो कोई भी आदमी नहीं चाहेगा कि भाई मेरा नुकसान हो। ये तो जो सरकार की तनातनी है, सरकार ने मन बना रखा है कि हमारे को जो है कानून वापस नहीं लेना और किसान को ऐसे ही बर्बाद करने का काम करना। तो किसान ने भी मन बना लिया है कि हम इस कानून को बिल्कुल और बिल्कुल स्वीकार नहीं करेंगे, और वो डट चुका है किसान। और किसान इतनी मजबूती से बैठा हुआ है कि अगर ये साल लगो या 6 महीने लगो, किसान यहाँ से बिल्कुल हटने वाला नहीं है। और ये बिल तो इनको वापस लेना पड़ेगा, क्योंकि अभी ये बच्चे हैं, युवा हैं, इनके अंदर एक जागृति पैदा होगी। इनको भी पता लग गया कि बिल आज हमारे जो बुजुर्ग आदमी हैं वो तो आज है, साल भर, साल 2 साल के बाद नहीं रहेंगे। ये जितनी भी युवा शक्ति है आगे चल के ये बिल इनको परेशान करने का काम करेगा। तो ये बिल तो इनको वापस लेना पड़ेगा। और ये अपने जो आप ये हुजूम देख रहे हो यहाँ, ये दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, ये लोग हटने वाले नहीं हैं बिल्कुल। यहाँ पे आपको तकरीबन 25 से 26 दिन हो गए हैं, लेकिन अब ये नहीं पता कि आंदोलन कितना लंबा चल सकता है। तो जो खाने पीने की और रहने की व्यवस्था है उसका किस तरह से इंतजाम है, क्योंकि आगे ये भी दिक्कतें पैदा होंगी। देखो, दिक्कतें पैदा वहाँ होती है कि जहाँ कहीं से कोई जनता
मतलब किसी राजनीतिक मंशा से इकट्ठा की गई हो, उसमें वहाँ व्यवस्था हो सकती है। यहाँ किसान जो है वो स्वयं सभी ये मान रहे हैं कि भाई ये आंदोलन मेरा है, मैं सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हूँ। सभी अपनी व्यवस्था स्वयं भी कर रहे हैं। और आप देख भी रहे हो, या जो भाई टाइम नहीं दे पा रहे हैं उन्होंने अपने लंगर भी चालू कर रखे हैं, फिर वो अपने लंगरों को संभालने भी आते हैं। कुछ आदमी परमानेंट डटे हुए हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है, लंगर तो चल ही रहे हैं, लेकिन जो किसान यहाँ बैठा है वो अपने आप को स्वयं, उसको पता है कि भाई मेरे को अपनी व्यवस्था अपने आप करनी है। तो सभी आदमी अपनी खुद की व्यवस्था है अपने आप उन्होंने कर रखी हैं। और जिनकी थोड़ी बहुत किसी की व्यवस्था नहीं है या अभी नई मुहिम से नए जुड़े हैं, उनके लिए लंगर भी हैं यहाँ। तो ये खाने पीने का तो इश्यू ही नहीं है कोई। ये आगे चल के हमारे पेट का इश्यू बनने वाला है कि आगे चल के कभी कोई हमारे को कोई ऐसी इस बिल के माध्यम से कोई समस्या पैदा हो तो लोग बाग खाने पीने की इन चीज़ों की कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ लंबी लड़ाई के लिए किसान तैयार है, उन्होंने कमर कस रखी है। अब लास्ट में पूछना चाहूँगा, गुलिया खाप की ग्रांड एंट्री तो हमने यहाँ पे देखी, जो एंट्री थी यहाँ पे आंदोलन में दर्ज हुई, लेकिन जो आंदोलन है उसमें गुलिया खाप का कहाँ तक सहयोग है? आंदोलन के अंदर सहयोग इतना है हमारा गुलिया खाप का कि मैं जिस दिन यहाँ आया था उस दिन मैंने यहाँ काफ़ी हुजूम इकट्ठा था। मैंने उस दिन घोषणा कर दी थी और आज आपके चैनल के माध्यम से फिर बताता हूँ मैं कि मैंने बता दिया था कि भाई हम समर्थन नहीं दे रहे, हम तो समर्पित होने आए हैं। हमने तो यहाँ समर्पण दे दिया अपना और बिल्कुल समर्पित हो गए हैं। और आज मैं आया हूँ, ये धरना 2 दिन चलो, 2 महीने चलो, चाहे 2 साल चलो, मैं जब तक ये किसान भाई संतुष्ट हो गए इस बिल के प्रति, जब तक यहाँ से वापस नहीं जाएंगे, जब तक मैं खुद गुड़िया खाप 84 का प्रधान हूँ, मैं सुनील गुड़िया, मैं खुद यहीं रहूँगा। दिन में भी यहीं हूँ, मैं रात को भी यहीं हूँ। मैं जाऊँगा ये अपने घर, जब ये किसान भाइयों का जो है ना इनको संतुष्टि मिल जाएगी, ये वापस चले जाएंगे, तब तक मैं यहीं बैठा रहूँगा। और सबसे आगे हमारा टेंट है, ये सामने फोर्स खड़ी है, सामने बैरिगेड्स है, तो हमने यहाँ बिल्कुल डट चुके हैं। हम यहाँ से हम तभी जाएंगे जब ये हमारा सलूशन हो जाएगा। किसान भाई संतुष्ट होगा अपने घर की तरफ, जो पंजाब से आए हैं वो वापस चले जाएंगे, तभी हम ये टेंट जो है यहाँ से उठाएंगे बिल्कुल लास्ट में। तब तक मैं खुद यहीं बैठा रहूँगा। और हमारी मुहिम चल रही है, नए नादान बच्चे जो है आने शुरू हो गए हैं, हम परमानेंट यहीं रहें, ये हमारा सहयोग है। धन्यवाद जी, आपकी बात के बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। धन्यवाद।